हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। सॉरी ट्रेडर्स कि मैं लास्ट एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। उनका थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है। चलिए अब मंडे के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ और किधर मूव कर सकता है। जैसा कि हमें देखने को मिला कि लास्ट सेशन हम लोग का बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और फिर यहाँ से टोटली पूरा साइडवेज होके फिर उसके बाद नीचे एक नेगेटिव क्लोजिंग इस पॉइंट पे दिया है। एक कह सकते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है कि एक एम पैटर्न यहाँ पे बनाया है। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इधर हम लोग का मार्केट एक एम पैटर्न इस वे में बना रहा है कि नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, तो चांसेस हाई है कि हाँ नेगेटिव यहाँ पे मार्केट खुल सकता है। बट हमें ये बुल रन नहीं भूलना चाहिए। जो ये स्ट्रेट लाइन से गया है इसको ये नहीं भूलना चाहिए हमें। यहाँ से बहुत अच्छा खासा ऊपर गया है, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव मार्केट हमें एक दिन बस देखने को मिला है। और फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एक इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन भी हम लोग का यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट में बनते हुए आ रहा था। यहाँ से अगर हम लोग मार्क कर देते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट से बनते हुए आ रहा था। हाँ, तो अगर हम लोग का मार्केट इसके इस लेवल्स के नीचे अगर जाता है ना, तब प्योरली कह सकेंगे कि हाँ भाई हम लोग का मार्केट प्योरली नेगेटिव हो चुका है। इस लेवल्स के नीचे जाता है तो जब तक इसके ऊपर है, इसके भी ऊपर है ना, तो हम लोग उतना नेगेटिव नहीं कहेंगे यहाँ से, क्योंकि बाउंस बैक हो सकता है, फिर यहाँ कहीं से बाउंस बैक हो सकता है। पर इसके नीचे अगर अग्रेसिवली तेज़ी से जा रहा है तो हम लोग प्योरली इसको नेगेटिव कह सकेंगे। प्लस हम लोग का मार्केट जिस वे में नेगेटिव क्लोजिंग दिया है इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो फिर उसके बाद एक बाइंग आएगी, तो वहाँ पे अगर सेलिंग का हमें दिखेगा चांस तो हम लोग लेंगे, सेलिंग के लिए जाएंगे इस पॉइंट पे, पर थोड़ा संभल के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे जैसा हमें देखने को कुछ टाइम से मिला है कि सेलिंग आई फिर बाइंग आ जा रहा है, इस पॉइंट पे फिर सेलिंग आ रही है फिर बाइंग आ जा रहा है। हाँ, तो ऐसा हमें बहुत देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे सेलिंग थोड़ा संभल के करेंगे, इसके नीचे हम लोग सेलिंग ही करेंगे। बट मान लीजिए कहीं इधर इस पॉइंट पे खुलता है, ये जो लेवल्स है इसके ऊपर अगर मान लीजिए हम लोग का मार्केट खुलता है इस लेवल्स के ऊपर और इस रेंज के अंदर रह जाता है, तो यहाँ पे हम लोग का मार्केट थोड़ा रेंज पकड़ सकता है, तो इसमें हम लोग थोड़ा संभल के रहेंगे। बट अगर इधर कहीं खुल के बाइंग पैटर्न बनाता है तो हाई चांसेस है कि इसका ये जो स्विंग है इसको भी तोड़ दे और इसको भी तोड़ दे, तो यहाँ से ये जो पूरा नेगेटिव मार्केट है एक पॉजिटिव मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि इधर एक स्विंग बनाया, इधर एक स्विंग बनाया था, फिर इधर एक स्विंग बनाया, 3 स्विंग बनाया था। तीनों स्विंग को एकदम अचानक से गैप डाउन खोल दिया और फिर यहाँ पे जिन जिन लोग इधर से अपना मतलब पोजीशन रखे होंगे सबका एग्जिट हो गया है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे खुल के पूरा साइडवेज हुआ और नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो अगर हम लोग का ओपनिंग यहाँ कहीं खुल जाता है तो हम लोग उतना सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। सेलिंग के लिए जब ये जो लो है इसके नीचे अगर प्रोसीड करता है यहाँ पे तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो हम लोग लेंगे। नहीं तो इधर कहीं खुलता है तो हम लोग यहाँ पे अगर बाइंग का पैटर्न अगर कुछ दिखे ना तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ये स्विंग से अगर तोड़ने लगेगा तो यहाँ से हम लोग का मार्केट अच्छा ऊपर जा भी सकता है। तो ये हम लोग का प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। अब चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ऑल राइट ट्रेडर्स, ये हम लोग का बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक ठो ट्रेंड लाइन, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये चीज़, ठीक है, कैसे हमारा मार्केट इधर से मूव कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ऐसे फॉलो करके आ रहा था और प्लस यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा इधर भी एक ऐसे ट्रायंगल शेप में हम लोग का मार्केट मूव कर रहा था, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से गैप डाउन जब हम लोग का मार्केट खुला तो यहाँ से इसके अंदर वापस जा रहा था, पर एकदम बहुत तेज़ी से मूव नहीं आया है हमारा बैंक निफ्टी में इस पॉइंट पे। अगर इसमें भी सेम केस है कि अगर यहाँ के बैंक निफ्टी खोल के इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करता है ये स्विंग्स के ऊपर, तो यहाँ से हम लोग का बैंक निफ्टी भी अच्छा एक मूव कर सकता है ऊपर के साइड। बट अगर इस स्विंग्स के नीचे वापस आने लगता है, ये सब लोस तोड़ने लगता है, प्रोसीड करता है नीचे के लिए, तो हम लोग नीचे के लिए ही जाएंगे, देखेंगे। मेजरली अगर ये लोस भी अगर ब्रेक कर देना तो टोटली हम लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे। बट अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन यहाँ पे खुल जा रहा है तो हम लोग तुरंत सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे, देखेंगे एक बाइंग पैटर्न आ रहा है, अगर बाइंग कुछ आएगा और फिर वहाँ पे कुछ सेलिंग का पैटर्न बन रहा है तो सेलिंग के लिए जाएंगे। पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे इस पॉइंट पे हम लोग। ज़्यादा अग्रेसिव हम लोग कब हो सकते हैं, इसमें भी सेम केस है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट थोड़ा सेम रहता है। हाँ,
जैसे निफ्टी वैसे बैंक निफ्टी, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। एनालिसिस हमेशा आप लोग देखेंगे जब भी चार्ट, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सेम रहता है। इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन फॉलो हुआ था, ब्रेक हुआ, अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। पर निफ्टी जितना यहाँ पे मूव नहीं आया है बैंक निफ्टी में। सो अगर इस लेवल्स के नीचे जाने लगता है तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे जा सकते हैं। तो ये जो लो है, ये हम लोग का मेजर यहाँ पे हो सकता है पॉइंट। इसके नीचे अगर हम लोग का बैंक निफ्टी जाने लगा तेज़ी से, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए जाएँगे। और अगर मान लीजिए यहीं कहीं खुला और फिर उसके बाद इसके अंदर वापस जाने लगा, ये हाईज़ तोड़ने लगा, तो हम लोग ऊपर के लिए जा सकते हैं। बट अगर इस रेंज के अंदर ही रह गया ना, दिक्कत ये है साइडवेज़ का कि वो लोग रेंज पकड़ लेता है। तो अगर ये रेंज के अंदर ही रह गया ना, तो फिर दिक्कत है हमारा मार्केट को मूव होने में, क्योंकि ये रेंज के अंदर रह जाएगा। सो हमें देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करे, कैसे नहीं। अगर इस पॉइंट पे बाइंग पैटर्न बनता है तो हम लोग ऊपर के लिए जाएँगे, अगर लोस तोड़ के फिर नीचे आता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएँगे। पर मैं जैसा बोल रहा हूँ कि सेलिंग करिए, पर अग्रेसिव बहुत ज़्यादा मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिनों से देखने मिल रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा नीचे गिरा, फिर कैसे भी होल्ड कर ले रहा है, फिर गिरा, फिर होल्ड कर ले रहा है, फिर गिरा, फिर होल्ड कर ले रहा है, इतना बड़ा गैप डाउन खुला, फिर ऊपर के लिए चल जा रहा है, फिर लास्ट मोमेंट में फिर सेलिंग आने को हमें दिखा है। सो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है, ये सब लॉस तोड़ता है, तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएँगे, नहीं तो यहाँ से अगर फिर बाइंग का कुछ हमें दिखे तो हम लोग बाइंग के लिए चल जाएँगे बैंक निफ्टी में भी। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हमारा सेम, ऑलमोस्ट सेम प्लान है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।